हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम साइकोलॉजी में नोट्स नंबर 6 में जीन पियाजे को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? जीन पियाजे। जीन पियाजे कौन था? जीन पियाजे, डॉक्टर जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। मूल रूप से प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। पियाजे ने बुद्धि के बारे में कहा कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। जीन पियाजे कौन था? एक मनोवैज्ञानिक था, प्राणी विज्ञान के विद्वान था। बुद्धि के बारे में पियाजे ने कहा कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे है, जो उसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को। जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक था, प्राणी विज्ञान के विद्वान थे और उन्होंने बुद्धि के बारे में कहा था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। पियाजे के अनुसार जो लर्निंग है वो एक यांत्रिक क्रिया न होकर एक बौद्धिक प्रक्रिया है। पियाजे ने कहा जो लर्निंग जो हम लर्न करते हैं वो यांत्रिक क्रिया नहीं है, वो एक बौद्धिक प्रक्रिया है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसे संरचनावादी सिद्धांत, विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो संज्ञानात्मक, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसे संरचनावादी सिद्धांत, विकासात्मक मनोविज्ञान, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि बच्चे ज्ञान का सर्जन खुद करते हैं, वातावरण से अंतःक्रिया करके वे ज्ञान अर्जित करते हैं। पियाजे का क्या मानना था कि जो बच्चे हैं वे ज्ञान का सर्जन खुद करते हैं और वातावरण से अंतःक्रिया करके ज्ञान अर्जित करते हैं। तो हम जीन पियाजे के बारे में क्या पढ़ा कि जो जीन पियाजे था वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक था, प्राणी विज्ञान का विद्वान था और बुद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो लर्निंग होता है वो यांत्रिक न होकर बौद्धिक प्रक्रिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को संरचनावादी, विकासात्मक, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत भी कहते हैं। जो संज्ञानात्मक विकास उसको क्या क्या कहते हैं? संरचनावादी, विकासात्मक, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। पियाजे का मानना है कि बच्चे ज्ञान का अर्जन खुद करते हैं, वातावरण से अंतःक्रिया करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीन पियाजे की कुछ प्रमुख फेमस बुक्स हैं। जीन पियाजे की कुछ फेमस बुक्स हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड, फर्स्ट कौन सी थी? साइकोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। जीन पियाजे की फेमस बुक कौन कौन सी हैं? साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट। पियाजे ने दो पदों का अधिक उपयोग किया है। जो पियाजे है उसने अपने संज्ञानात्मक विकास में दो पदों का ज़्यादा उपयोग किया है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एंड अनुकूलन, एडेप्टेशन। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन, संगठन और अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? बच्चे होते हैं जो उसमें अपने पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। अनुकूलन क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनका जो एनवायरनमेंट है वे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं उसके साथ अपने आप को। तो बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ जो समायोजन की प्रवृत्ति है वह अनुकूलन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन है जो उसकी दो उप प्रक्रियाएं होती हैं। अनुकूलन के अंतर्गत क्या क्या था? आत्मसात्करण और सामंजन। जो अनुकूलन होता है उसकी दो उप प्रक्रियाएं होती हैं। उसकी कौन कौन सी? आत्मसात्करण और सामंजन। आत्मसात्करण क्या होता है? बालक समस्या, अगर बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले सीखी गई योजना, उसको पहले से जो ज्ञान है ना उसका सहारा लेकर वह उस समस्या को हल करता है, तो यह आत्मसात्करण कहलाता है।
बालक समस्या समाधान के लिए पहले सीखी गई योजनाओं का सहारा लेता है। अगर बच्चे के सामने कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए उसको पहले से जो ज्ञान है उसका सहारा लेता है। तो ये आत्मसातकरण कहलाता है। समंजन क्या होता है? पूर्व में सीखी योजना से काम न चलने पर समंजन के लिए की जाती है। अगर पहले से समंजन क्या होता है कि पहले से सीखी गई योजना कि उसे पूर्व में जो ज्ञान था और उसके सामने समस्या है तो उससे भी वो हल नहीं हो रही तो वो उसके लिए दूसरों की मदद लेता है। तो ये क्या कहलाता है? समंजन। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संज्ञानात्मक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी समयावधि 0 से 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। पहली अवस्था हमारी संवेदी पेशी अवस्था, इसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। इसे सेंसोरी मोटर स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। इसकी समयावधि होती है 0 से 2 वर्ष और इस अवस्था की 6 उप अवस्थाएं भी होती हैं। 6 उप अवस्थाएं कौन सी अवस्था की होती हैं? संवेदी पेशी अवस्था। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई उसकी दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी समयावधि है 2 से 7 वर्ष। परी ऑपरेशनल स्टेज, इसकी समयावधि कितनी है? 2 से 7 वर्ष। परी ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था को प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसे प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित होता है। जीववाद साधारण जमा घटा गुणा तो कर लेता हो, परंतु उसे कोई यह ज्ञान नहीं होता कि 2 और 2 4 होते हैं, पर उसे ये ज्ञान नहीं होता कि ये 2 और 2 4 कैसे हुए। अतार्किक चिंतन करता है, मूर्त और अपूर्त संपत्तियों को ग्रहण करता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, परी ऑपरेशनल स्टेज, उसकी समयावधि कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। इसको प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित होता है। बच्चे को अहम केंद्रित होता है, बच्चे को ये लगता है अहम केंद्रित क्या होता है कि बच्चे को यह लगता है जैसे सब कुछ आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा हो। साधारण जमा घटा और गुणा तो कर लिया, जैसे 2 और 2 4 हो गए, पर उसको ये ज्ञान नहीं होता कि ये 4 कैसे हुआ। अतार्किक चिंतन करता है, मूर्त और अमूर्त संपत्तियों को ग्रहण करता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसकी भी 2 उप अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवधि। जो पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि होती है उसकी समयावधि 2 से 4 होती है और जो अंतर्दर्शी अवस्था होती है उसकी समयावधि होती है 4 से 7 वर्ष, 4 to 7, 4 से 7 वर्ष। जो 3 स्टेज है वो कौन सी है? 3rd, स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था। स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी समयावधि कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन 12 वर्ष के बाद यह प्रारंभ हो जाती है और वयस्क होने तक चलती है। जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है वो 12 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होती है और वयस्क होने तक चलती है। ये पियाजे का मानना है। तो गाइस आज हमने क्या पढ़ा? डॉक्टर जीन पियाजे के बारे में पढ़ा है, जिसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और प्राणी विज्ञान के जूलॉजी के ये विद्वान थे। और बुद्धि के बारे में इन्होंने कहा था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। और ये बुद्धि के बारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना है। जैसे पियाजे ने कहा कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, ये इसका मानना था। और पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसको संरचनावादी सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत भी कहते हैं। डॉक्टर पियाजे का मानना था कि बच्चे ज्ञान का सृजन खुद करते हैं और वातावरण से अंतःक्रिया करके ज्ञान अर्जित करते हैं। डॉक्टर जीन पियाजे की फेमस बुक्स थी साइकोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट। पियाजे ने
दो पदों का अधिक उपयोग किया था, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन, अनुकूलन और संगठन। अनुकूलन क्या होता है? बच्चे अपने पर्यावरण के साथ जब एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो वो अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की दो उपक्रियाएं दी थी, कौन कौन सी थी? आत्मसातकरण और सामंजस्य। आत्मसातकरण क्या होता है? जब बालक के सामने कोई समस्या होती है ना, और वो पहले से जो उसको ज्ञान होता है उसके अकॉर्डिंग वो समस्या का हल कर लेता है उसको, तो यह आत्मसातकरण कहलाता है। और सामंजस्य क्या होता है? जो पहले से उसके सामने कोई समस्या और पहले से उसको ज्ञान है, उससे उसको समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो वो उसमें अपनी न्यू थिंकिंग का यूज करता है, जिसको क्या कहते हैं? सामंजस्य कहते हैं। नए विचारों को लगा कर देखता है, किसी का सहारा लेकर देख, भाई मेरे सामने ये समस्या है, इसका ये क्या सोल्यूशन कैसे होगा, तो ये सामंजस्य कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, इसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं, इसकी समयावधि होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी समयावधि है 2 से 7 वर्ष। इसको प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है, जीववादी होता है। जीववादी क्या होता है कि वो जो निर्जीव चीज़ होती है ना, जीववादी क्या होता है? एनिज्म। जो निर्जीव चीज़ होती है उसमें सजीवता, उसको वे सजीव लगती हैं। साधारण जमा घटा, इस एज में बच्चा ना साधारण, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, घटा 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, 2 2 जा 4 आता है, ये कर तो लेता है, परंतु उसको ये ज्ञान नहीं होता कि ये कैसे हुआ। अतार्किक चिंतन करता है इस एज में बच्चा। मूर्त और अमूर्त संपत्तियों को ग्रहण करता है। इस अवस्था की 2 उपावस्थाएं हैं, कौन कौन सी? पूर्व संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शी। नेक्स्ट 3rd स्टेज है स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था। स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था, इसकी समयावधि कितनी है? 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रिया की अवस्था, इसकी समयावधि 12 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है और वयस्क होने तक चलती रहती है। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।